हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथी कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के अपने जो हमारा वीडियो है इसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही गंभीर समस्या है। अधिकतर लोगों में ये परेशानी देखने को मिलती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आज के वीडियो में हम जानेंगे नसों में दर्द के बारे में कि नसों में दर्द किस वजह से होता है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं नर्व पेन यानी न्यूरैल्जिया की कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे इसके लक्षण और कारण की भी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि नसों में दर्द कितना तेज होता है, गंभीर होता है। नर्व्स पेन को न्यूरोपैथिक पेन भी बोलते हैं, जिसे न्यूरैल्जिया भी कहा जाता है। नर्व पेन जो एक पर्टिकुलर नेम है, जैसे कि आपको जिस नर्व में पेन हो रहा है उस हिसाब से उसको एक नाम दिया गया है। अगर आपको फेशियल नर्व में पेन हो रहा है तो फेशियल न्यूरैल्जिया होगा। ट्राइजेमिनल नर्व में पेन हो रहा है तो उसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहेंगे। लेकिन ये जो पेन है, अधिकतर लोगों में ये खुद ही अपने आप ठीक हो जाता है, बट अधिकांश केसेस में ये लंबे समय तक आपकी बॉडी को प्रभावित करता है, जिसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और नसों में जो दर्द है, मेन इसके पीछे जो कारण है उसकी बात हम करते हैं। नसों में दर्द मेनली अगर आपकी जैसे नसें हैं उनमें कोई ब्लॉकेज हो रहा है, कोई प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से उनमें दबाव पड़ रहा है, या फिर ब्लड का फ्लो जिसकी वजह से ठीक से नहीं हो पा रहा है, यानी आपकी नसों में ब्लॉकेज हो गया है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो सही रूप से संचारित नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से नर्व पेन हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन कारण है नसों में दर्द का। सेकंड चीज जो है कि अगर आपको कहीं चोट लग गई है, किसी नर्व इंजरी हो गई है आपको, तो उसकी वजह से भी नसों में दर्द हो सकता है। ये भी बहुत ही कॉमन समस्या है, बहुत ही कॉमन कारण है न्यूरोपैथिक पेन का। और इसके अलावा अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है। विटामिन B12 आप लोग जानते होंगे कि वेजिटेरियन में मोस्टली इसकी डेफिशिएंसी रहती ही है। अधिकांश लोगों में विटामिन B12 अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कम ही मिलेगा। अगर आप ब्लड का टेस्ट कराएंगे तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इसके लिए आप लोगों को अपने डाइट का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए। मिल्क यूज़ कीजिए, कर्ड यूज़ कीजिए, टोफू खाइए, या पनीर का सेवन भी आप कर सकते हैं। ये सब आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन B12 को मेंटेन रखने के लिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं। नॉन वेजिटेरियंस की डाइट में B12 जो है वो नॉर्मल ही रहता है मोस्टली। तो आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि B12 अगर कम है आपकी बॉडी में तो उसकी वजह से भी आपको न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है, नसों में दर्द की शिकायत हो सकती है। बहुत ही कॉमन समस्या है ये भी। साथ ही साथ अगर आप डायबिटिक हैं, यानी आपको शुगर की परेशानी है, अनकंट्रोलेबल है या कंट्रोलेबल भी होता है, तो उनमें भी न्यूरोपैथिक पेन देखा जाता है, नसों में दर्द की शिकायत पाई ही जाती है। जो 30% केसेस हैं न्यूरोपैथिक पेन के, उसका कारण डायबिटीज़ ही है। अगर आप डायबिटीज़ की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो आप में नसों में दर्द की शिकायत बहुत ही कॉमन है। आप में ये परेशानी पाई ही जाएगी। अधिकतर आप देखेंगे 80% केसेस में नसों में दर्द मिलता ही मिलता है अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो। इसके साथ ही साथ कुछ थेरेपीज जैसे रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके कारण भी नसों में दर्द की समस्या हो सकती है।
साथ ही साथ पार्किंसंस डिजीज है अगर आपको, तो उस केस में भी नसों में समस्या हो सकती है, दर्द की शिकायत आप में मिल सकती है। ये बहुत ही कॉमन कॉज है जो कि मैंने आपको बताए। साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल बहुत यूज कर रहे हैं, अपनी डेली रूटीन में अल्कोहल का सेवन आप बहुत ज्यादा करते हैं, तो आप में न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है। तो जो मैंने आपको कारण बताए हैं उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने डाइट में आप कंट्रोल कीजिए, जो आपका डाइट चार्ट है उसको फॉलो कीजिए। अगर आप डायबिटीज के डाइट चार्ट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जा करके देख सकते हैं कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको अपने डाइट में क्या शामिल करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं तो अल्कोहल की मात्रा कम कीजिए। विटामिन B12 अगर आपकी बॉडी में कम है, ब्लड टेस्ट कराया आपने, B12 कम आ रहा है, तो इसके लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। साथ ही साथ में आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन, सब कारगर इसमें। एलोपैथिक में भी बहुत ही अच्छी टैबलेट है, आप न्यूरोबियन मेडिसिन जो है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर मीकोफॉल जिसमें कि B12 और फॉलिक एसिड इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं आप। तो आपको अगर B12 कम है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। मेरे चैनल पर जाकर के आप B12 के लिए मेडिसिन सर्च कर सकते हैं, आपको इजिली मिल जाएगा। उन मेडिसिन को भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप कारण दूर करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी जो परेशानी है नसों में दर्द की, वो धीरे धीरे अपने आप सही होने लग जाएगी। तो दोस्तों, कारणों के बाद हम बात करते हैं इसके लक्षणों की, कि अगर आपको नसों में दर्द की शिकायत है, न्यूरोपैथिक पेन है, तो क्या क्या सिम्टम मिलेंगे। तो न्यूरोपैथिक पेन यानी नसों में दर्द, ये तो पहला लक्षण है ही। जो नसों में दर्द होगा वो बहुत ज्यादा होगा, असहनीय होगा। बॉडी के जिस पार्ट के जिस नस में दर्द हो रहा होगा, ऐसा लगेगा कि वो हिस्सा काम ही नहीं कर पा रहा। अगर आपके हाथों की नसें दर्द कर रही हैं तो ऐसा लगेगा इससे आप कुछ होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा इंटॉलरेबल पेन रहेगा। तो नसों में दर्द के साथ ही साथ में आप देखेंगे झुनझुनी की शिकायत मिल जाएगी, नंबनेस हो सकता है, शून्यपन मिल सकता है। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। नींद में समस्या भी प्रेजेंट हो सकती है, कि आपको नींद जो है वो प्रॉपर वे में नहीं आ पा रहा है। एक चुभन जैसा दर्द महसूस होगा, साथ ही साथ बर्निंग पेन भी मिल सकता है। इसमें जो पेन होता है स्पॉन्टेनियस होता है। तो आपको पेन को दूर करने के लिए आपको मेडिसिन यूज करना पड़ेगा। और मेडिसिन जो है होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं, लेकिन आज के जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक ड्रॉप के बारे में जानकारी दूंगी, जो कि आपको किसी भी तरह का नर्व का पेन है, किसी भी कारण से हो रहा है, कोई भी रीजन हो, सभी केसेस में आप इन मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। ये ड्रॉप जो है बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने नियर बाई जो फिजिशियन है उनसे कंसल्ट जरूर करें। होम्योपैथी जो है आपके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर बेस्ड है, लेकिन जो ये ड्रॉप मैं बता रही हूँ आज, ये सभी पेशेंट यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव और कारगर ये मेडिसिन है। तो इस ड्रॉप का नाम है R70। ये रैगवेक कंपनी का ड्रॉप है, बहुत ही अच्छा ड्रॉप है, बहुत ही कारगर है। कोई भी नसों से संबंधित अगर आपको समस्या है, दर्द की शिकायत रहती है, तो ये जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की, कि कौन कौन सी मेडिसिन को कंबाइन करके ये जो ड्रॉप है रैगवेक कंपनी का, इसको बनाया गया है। तो इसमें 4 मेडिसिन ऐड की गई हैं R70 में, जिसमें पहली मेडिसिन है कैल्मिया, सेकंड है सेड्रॉन, थर्ड है कोलोसिंथिस और 4 मेडिसिन है वर्बेस्कम। चारों ही मेडिसिन नसों में दर्द की समस्या के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। चाहे आपको फेशियल न्यूरैल्जिया है, सुप्रा ऑर्बिटल पेन हो रहा है, आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, किसी भी तरह की समस्या है। साथ ही साथ इस मेडिसिन को अगर आपको नसों में दर्द, आपके जो आप जैसे जानते हैं कि सियाटिका का पेन होता है, वो भी इंटॉलरेबल होता है, तो उस पेन में भी यूज किया जा सकता है।
तो डिटेल में जानते हैं सेड्रॉन कब यूज किया जाता है। सेड्रॉन अगर आपका पेन एक निश्चित समय पे यानी पीरियडिकल पेन हो रहा है कि अभी आपको अगर 12 नून पे आपको पेन हो रहा है तो नेक्स्ट डे भी ऐसे ही पेन होगा, सेम टाइम आगे पीछे थोड़ा सा गैप लेके, इस तरह से अगर पेन बना हुआ है, सुप्रा ऑर्बिटल पेन है, तो सेड्रॉन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन कैल्मिया। कैल्मिया भी नर्व पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कैल्मिया अगर आपको नर्व पेन हो रहा है, साथ ही साथ रूमेटिक पेन भी है, आपके नसों में दर्द है, आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी कैल्मिया जो है बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके साथ ही थर्ड मेडिसिन है कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस वेल नोन मेडिसिन है सियाटिका पेन के लिए। सियाटिका की वजह से जो नसों में दर्द होता है, नसों मीन्स की नसों में अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सियाटिका की प्रॉब्लम है, तो कोलोसिंथिस बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके साथ ही जो लास्ट मेडिसिन है विर्बेस्कम, ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है नर्व पेन के लिए। सुप्रा ऑर्बिटल पेन है, ट्राइजेमिनल पेन है, सभी तरह के दर्द में बहुत ही अच्छा वर्क करती है ये। अगर आपको बहुत चुभने वाला पेन हो रहा है, इंटॉलरेबल पेन है, तो ये मेडिसिन बहुत ही यूजफुल है। इन चारों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बना है R70 रैगवेग ड्रॉप। बहुत ही अच्छी दवाई है। अगर आपको न्यूरोपैथिक पेन है, न्यूरल्जिया की शिकायत है, तो इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन को कैसे यूज करना है अब उसके बारे में जानते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक चीनी मिट्टी का कप लेना है जो आप चाय के लिए यूज करते हैं। उसमें आपको 1/4 कप पानी लेना है, ठीक है। 1/4 कप पानी ऐड कीजिए और मेडिसिन का 10 से 15 बूंद डाल के सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार पीजिए। बहुत ही इफेक्टिव दवाई है, दिन में 3 बार पीना है। अगर आप इसके अलावा कोई एलोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो इन मेडिसिन के बीच में कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप जरूर रखें। मेडिसिन तुरंत नहीं लेनी है, गैपिंग रखना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप एक से ज्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको ध्यान देना है कि जो मेडिसिन है उनके बीच में 15 से 20 मिनट का गैप जरूर रखें, ठीक है। जो मैंने आपको मेडिसिन बताई, अभी जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताया है, ये बहुत ही इफेक्टिव है न्यूरोपैथिक पेन के लिए, इसको आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव रहा है तो इसको लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इसको, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो इसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताई गई कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप नीचे दिए गए आप नंबर पर जा करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेडिसिन इजीली आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। साथ ही साथ अगर किसी डिजीज के रिगार्डिंग या इस बीमारी के संबंध में आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जा करके आप मुझसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ इंफॉर्मेटिव डिजीजेस और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।